7300 उसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ सीरीज बाय सीरीज उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे जो कि वैल्यूएबल रहती है आपके स्टेट एग्जाम एसएससी और डीएसएसबी के बच्चों के लिए, जो कि स्टेनो वगैरह के बच्चे हैं, आरआरबी देते हैं, टीएस के भी एग्जाम देते हैं, उन सभी के लिए ही वैल्यूएबल रहेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे जैसे कि होता कि कम टाइम पीरियड के अंदर अपनी प्रैक्टिस जारी करना चाहते हैं, उस बुक को सोल्व करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हमारी जो वीडियोस हैं वो वैल्यूएबल रहेगी। तो हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर A person gives 1/4 of his property to his daughter and half to his sons and 1/5 for charity. How much has he given away? यानी कि एक पर्सन है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों में बांटा है और डोनेट किया है, तो कहते हैं लास्ट में उसके पास से कितना धन यानी कि कितनी प्रॉपर्टी उसने डोनेट की है। तो हमें ये ऐसे निकालना है कि भाई 1/4 जो है उसने अपने बच्चे को दिया, हाफ उसने किसको दिया, अपने बच्चों को, और 1/5 चैरिटी में दान किया। तो टोटल कितना हुआ, मैं इनका एलसीएम ले लेते हैं और 20 ये आएगा 5 + 10 + 4, तो ये आएगा 19/20। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि 49 की पावर 15 - 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखो 49 की पावर 15 जो है वो किससे, उसमें से एक माइनस करेंगे तो वो एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगी। तो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि भाई a की पावर n - b की पावर n, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा। अगर हमें यहाँ पर किसका ध्यान रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ n यानी कि उस पावर का ध्यान रखना है कि वो पावर एग्जैक्टली है क्या। अब आप सोचेंगे कि मैंने n ही क्यों रखा, जबकि यहाँ पर तो 1 की पावर है ही नहीं। हम 1 की पावर यहाँ 15 भी रख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन को, हमें पैटर्न को अपने रूल के हिसाब से बनाना है। तो अगर यहाँ पर पावर इवन होती है और अगर यहाँ पर पावर ओड होती है, तो इन दोनों के लिए एक अलग अलग पैटर्न चलते हैं, अलग अलग दोनों के लिए कॉन्सेप्ट रहते हैं। जैसे कि भाई अगर पावर इवन है तो आपने देखा होगा कि भाई a² - b² बना। भाई हम n की पावर इवन रख लेते हैं, कोई भी 4 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, हमने स्क्वायर रख लिया नॉर्मली समझने के लिए। तो इसका क्या आता है, इसका सॉल्यूशन आता है ये a + b a - b इसका, यानी कि ये दो क्या है, इसके दो जीरोस बनी है, जिसमें से आप अगर a - b से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको सॉल्यूशन ये मिलेगा। इसी तरह हमारे पास ओड का भी होता है। ओड के अंदर क्या होता है कि भाई a की क्यूब हम रख लेते हैं और b की क्यूब भी हम रख लेते हैं, तो इससे क्या मिलेगा हमें, इससे हमें दो चीजें मिलती है। देखिए भाई एक तो हमें मिला a - b, ठीक है, और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, एक ये मिलता है a - b की क्यूब -3ab प्लस 3ab a - ये होता है। ठीक है, हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं और इन्हीं से हमारा ये वाला क्वेश्चन निकलेगा। जैसे कि देखो a हम यहाँ पर रख लेते हैं भाई 49 की, अब 49 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन रख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि भाई मैंने रख लिया 5 की क्यूब, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको सोल्व करने के लिए। 5 की क्यूब -4 की क्यूब या 3 की क्यूब ले लेते हैं या 2 की, इसे समझने के लिए भाई हम इस वाले कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो भाई 5 - 4 1, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 4 20 प्लस और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है।
तो क्या टोटल हमारा कितना है 61। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख लीजिए कि 125 माइनस होगा 64, तो ये भी कितना होगा 61। तो 61 क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। यानी कि हम इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, इस पैटर्न से भी करते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हमें ऐसी वैल्यू मिल जाए क्वेश्चन का, तो हमें कैसे सोल्व करना है। तो उसके जो फैक्टर बनेंगे ना, वो ये दो बनेंगे, या तो ऊपर वाले दो बना लीजिए या नीचे वाले इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि देखो इसके अंदर पूरा प्लस बीच में है, तो आप नीचे वाले तो नहीं ले सकते, आप इसके दो ऊपर वाले फैक्टर्स को ले सकते हैं। इसके दो सॉल्यूशंस है बस ऐसे, ठीक है। आप इनको मत लीजिएगा, आप इसको लीजिएगा कि अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और अगर आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि ये आपके दो क्या हो गए, एक तरीके से जीरोस हो गए, ठीक है। तो अब आप 49 में से क्या कर सकते हैं भाई, 49 की पावर क्या है यहाँ पर ओड के लिए, ओड के लिए ये है। 49 की पावर क्या है 15 है, माइनस क्या है -1 की पावर 15 है। एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगी भाई, अगर आप इसमें सोल्व करेंगे इसको कि भाई हम 49 का स्क्वायर करेंगे, ये करेंगे, ये हमारे लिए लॉन्ग मेथड पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट 49 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना है 48 है। लेकिन 48 तो ऑप्शन में है ही, लेकिन 48 का कोई तो एक फैक्टर है ना जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, या तो फैक्टर दिया होगा या फिर मल्टीपल दिया होगा। तो फैक्टर अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है 8। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहता है कि यदि 5 4 3 2 star 7 is divisible by 9, then the digit is in place of star is। तो देखिए आपको ये कह रहा है कि एक नंबर दिया है हमें, ठीक है, उसको 9 से डिवाइड किया गया है, नंबर को 9 से डिवाइड किया गया है। अब 9 से डिवाइड करने की प्रॉपर्टीज क्या होती है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप पूरे नंबर को ऐड कीजिए, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 9 से प्रॉपर्टी होती है ये कि कोई भी नंबर लीजिए, जैसे कि 3 2 6 1, ऐसे मैंने एक नंबर लिया। अब ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि भाई ये पूरा का पूरा 9 का जो प्लस है क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि भाई 5 4 9, तो 9 से तो यहाँ कट गया, 3 2 5 5 और 7 12। अब देखो 12 में हम कितना प्लस करें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो हमारे पास क्या है 6, इसका ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। 5 में 12 में 6 प्लस कीजिए तो 18, और 18 क्या होता है 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इनको देखते हैं और क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर्स, यानी कि एक टैंक का 1/4 जो हिस्सा है, ठीक है, वो कितने पार्ट को होल्ड करता है 135 लीटर को होल्ड करता है, ठीक है। तो कहता है कि उसमें से what part of the tank is full if it contains 180 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि उसमें से जो 180 लीटर है वो कितने पार्ट को जो है होल्ड करेगा। तो देखो 1/4 यानी कि अगर हम इसको फुल करेंगे भाई 1/4 है किसी भी चीज को, उसको फुल करने के लिए क्या करेगा 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे भी अगर 1/4 के लिए 135 है तो 1 के लिए कितना होगा 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 5054, ठीक है। अब अगर 1 लीटर के लिए यानी कि 1 पार्ट के लिए 540 है, तो 180 लीटर के लिए कितना हो जाएगा भाई 180 लीटर के लिए हो जाएगा 180/540, यानी कि 1/3 पार्ट। हमें पार्ट निकालना है, पार्ट निकालना है तो 1/3 पार्ट, ठीक है। हमें लीटर नहीं निकालना है कि उसमें कितने लीटर वो बनेंगे या क्या बनेंगे, हमें सिर्फ पार्ट निकालना है कि वो टैंक का कितना भाग कवर कर लेगा अगर उसके अंदर हम 1 लीटर पानी डाल दे तो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये है कि 1/5 ऑफ द नंबर एक्सिस्ट
17 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, यानी कि किसी नंबर का 1/5 भाग उसी नंबर के 1/7 भाग से 10 ज्यादा है। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, यानी कि कोई भी नंबर है हमारे पास, उस नंबर का 1/5 भाग, यानी कि x कोई भी नंबर है, इसका 1/5 भाग x के ही 1/7 से 10 ज्यादा ये है। भाई ये 10 ज्यादा है, ये तो कह रहा है कि 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सिस्ट 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, यानी कि अब किसी संख्या का 1/5 भाग 10 ज्यादा है, यानी कि ये इससे 10 ज्यादा है, 1/7 से 10 ज्यादा है। तो अगर 10 ज्यादा ये है तो 10 ज्यादा इसको कर दोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भाई पहले ये 10 ज्यादा दे रखा है, अगर इसमें भी मैं 10 प्लस कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएंगे भाई, 5/7 बराबर है x/5 था, x/5 बराबर है x/7 प्लस में 10। तो ये इधर जाके अगर माइनस होंगे तो 7x माइनस 5x अपॉन 7/35 इक्वल टू 10। अब ये हो जाएगा 2x अपॉन 35 इक्वल टू 10। 2 से 5 और 35 5 जा x की वैल्यू आ जाएगी 175। ठीक है, 175 इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको भी समझ में आया, एक बार देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सिस्ट 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, यानी कि कोई संख्या है, कोई भी नंबर है हमारे पास, उसका 1/5 जो हिस्सा है वो 10 ज्यादा है, किससे, उसके 1/7 हिस्से से। अगर मैं बोलूं तो एक समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि 100 का कोई हिस्सा है कितना, 100 का 1/5 हिस्सा, 1/5 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, और कहता है कि 100 का ही 1/7 हिस्सा, तो 1/7 हिस्सा कितना होगा भाई, 1/7 करेंगे तो 14 2/7 आएगा। ठीक है, इसका 1/7 हिस्सा, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का कह रहा है, 10 का, यानी कि ये इससे 10 छोटा है या ये इससे 10 बड़ा है, ये डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं 6th। ठीक है, इन द क्लास 3/5 of the students are girls and rest are boys. If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, what part of the total number of the student are present? यानी कि किसी क्लास में कोई बच्चे हैं, उनका 3/5 जो हिस्सा है वो क्या है, लड़कियां हैं। यानी कि उन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी बच्चे हैं, हमको नहीं पता इसमें जो भी संख्या में बच्चे हैं उसका 3/5 क्या है, लड़कियां हैं। भाई अगर 3/5 उनका लड़कियां हैं तो 5 कितना होगा भाई, 5 में से अगर माइनस कर देंगे तो 2 क्या होगा, इसमें से बॉयज होंगे। ठीक है, भाई ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं कि भाई 3/5 उसमें से क्या है, लड़कियां। ठीक है, 3/5 लड़कियां। ठीक है, भाई 2/9 क्या है उसमें से, यानी कि गर्ल्स का 2/9 और 1/4 ऑफ द बॉयज का, यानी कि 1/4। ये तीनों फ्रैक्शन हमने साथ में लिख ली ताकि हम इनका एलसीएम लेके इनको एक ऐसी नंबर पे कन्वर्ट कर दें ताकि इनके जो हम निकालें, इनका जो सॉल्यूशन है, इनकी वैल्यू निकालें तो आसानी से निकल जाए। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, 180 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब 180 क्या मान लिया हमने, बच्चे मान लिए। ठीक है, हमने माना कि भाई 5 बच्चे नहीं थे, बच्चे कितने हैं, 180। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि भाई
क्या कह रहा है कि 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉयज। भाई कह रहा है कि रेस्ट जो 3/5 कितने हैं भाई, 3/5 इसमें से 180 का 3/5 ये हो जाएगा 108। ठीक है, 108 क्या है, गर्ल्स है। और जो बच गए, कितना बचा भाई, 72 बच गए, ये क्या है, बॉयज है। अब कह रहा है कि गर्ल्स में से भी 2/9 जो पार्ट है वो एब्सेंट है, यानी कि 108 का ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। ये कह रहा है कि गर्ल्स का 2/9 जो है वो एब्सेंट है और बॉयज का कितना एब्सेंट है, 1/4, यानी कि 18 तो बॉयज एब्सेंट है और इसको डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 24 बच्चे क्या है, लड़कियां एब्सेंट है। अब टोटल कितने एब्सेंट है, 42 एब्सेंट है। अब भाई एब्सेंट तो 42 है और टोटल कितने हैं, 180। तो 180 से जब 42 हटाएंगे तो कितना आएगा, 138। भाई 138 बच्चे क्या हैं, प्रेजेंट है। ठीक है, और टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, 180 है। तो जब इनको कट करेंगे तो कितना आएगा, 23/30। तो ये क्या होगा इसका, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। वो तरीका ऐसे है कि भाई देखो, आप क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज, यानी कि 3/5 है। फिर 3/5 में से आप मान सकते हैं कि जो टोटल बच्चे हैं ना वो कितने हैं, 5 है। और 5 में से क्या है, 3 तो क्या हो गए, गर्ल्स हो गई, और बचे हो गए कितने, 2 क्या हो गए, बॉयज हो गए। ठीक है, अब आप 3 का 2/9 निकालिए और 2 का 1/5 1/4 निकालिए, तो ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 1/4 1/2। ठीक है, अब देखिए आपके पास बच्चे कितने थे, 5, उसमें से एब्सेंट कितने हैं, ये जो भी नंबर आए ये एब्सेंट आए, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7/6। ठीक है, और 7/6 किस में से माइनस करना है आपको, 5 में से, तो कितना है, 23/6। अब देखो आपके पास यहाँ पर 6 आया जबकि यहाँ पर आपको 30, लेकिन 6 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी मल्टीपल है ना वो 5 का मल्टीपल है। तो आप इस 5 को क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 23/30 आंसर आ जाएगा। बस इतना सही है ना। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर वैसे कर लीजिए, मतलब जो भी बच्चे आपने पहले 5x करके माने थे उसी से क्या करना है आपको, उसको मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में। अब देखिए फ्रैक्शन बिटवीन, फ्रैक्शन तो आप ऐसे समझ गए होंगे, छोटी क्लासों में हमने की है फ्रैक्शन, यानी कि p/q की फॉर्म में जो भी वैल्यू पुट हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, उसकी फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 2/5 एंड 4/9 के बीच में जो भी फ्रैक्शन है वो कौन सी है। अब देखिए इसमें से कौन सी नहीं हो सकती ये मैं आपको बता देता हूँ। भाई 2/3 क्यों नहीं हो सकती, 2/3 क्योंकि ये 2/5 से पहले की फ्रैक्शन है, जबकि हमें क्या लेनी है कि बिटवीन की फ्रैक्शन लेनी है, यानी कि 2/5 के बाद की फ्रैक्शन और 4/9 से पहले की फ्रैक्शन। ठीक है, 4/5 हम क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4/5 ऑलरेडी पीछे नीचे है। ठीक है, 5 ऑलरेडी नीचे है, तो हम 5 के बाद की ले सकते हैं, जैसे कि 3/6 हो गई या 3/7 हो गई या 8 हो गई। ठीक है, 1 सेकंड हम वैसे नहीं ले सकते क्योंकि ये इससे बहुत पहले है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, 3/7। ठीक है, if 3 times a number exceed its 3/5/6 60, then what is the number, यानी कि किसी नंबर को 3 बार मल्टीपल करें, ठीक है, और उसका 3/5 क्या हो, उससे भी 60 ज्यादा हो, तो वो नंबर क्या होगा, यानी कि किसी नंबर का 3 गुना करने पर
मान लो मैंने x कोई नंबर लिया, ठीक है, इसका मैंने 3 गुना किया। कहते हैं ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या आएगी वो इसी संख्या का, यानी कि इसी संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा होगी। यानी कि कितनी होगी? 60 ज्यादा होगी। भाई एक बार फिर बता देता हूं मैं। देखो ये कह रहा है कि इफ 3 टाइम्स ए नंबर एक्सीड, यानी कि किसी नंबर को 3 बार अगर मल्टीपल किया जाए, इट्स 3/5, और उसी नंबर का 3/5 60, यानी कि उस 3/5 से वो ज्यादा है, 60 ज्यादा है, देन व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या है? तो देखिए आपने देखा भाई किसी नंबर को हमने x माना, उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? सॉरी मैं प्लस यहाँ कर दिया। उसी संख्या के 3/5 से 60 ज्यादा ये है, भाई 60 ज्यादा ये है, लेकिन हमें एक दूसरे के इक्वल करना है, तो क्या करना है? 60 इसमें प्लस कर दो, ठीक है ना, एक दूसरे को इक्वल करना है। भाई ऐसे अगर हम इसको सिर्फ यहीं तक देखें क्वेश्चन के हिसाब से, तो 60 ज्यादा इसमें है, लेकिन हमें क्या करना है? दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करना है तो हम 60 को इधर प्लस कर देते हैं, इधर से हटा देते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। भाई 3x इक्वल टू 3x/5 प्लस 60, और 3x को इधर लेके आएंगे तो 50 में से 3 गया, 12x/5 इज इक्वल टू 60, और 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमें ये क्वेश्चन भी लिखना है। 10 के बाद एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, चलो इसको आप देख लेते हैं। 10 का 1/3 आंसर था, देखिएगा आपने। अब एन 85 मीटर लॉन्ग रोड, यानी कि 85 मीटर की लंबी रोड है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वही इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, कहीं से भी कोई भी छोटी कोई भी। देखो 2 इक्वल पार्ट बोलता तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाता, 185 से 2 डिवाइड कर, 2 से इसको डिवाइड करते हो सीधा सीधा 2 इक्वल पार्ट्स में होता है। जबकि इक्वल पार्ट्स नहीं बोला है। इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ अदर पार्ट, यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक भाग, इसमें से एक पार्ट, अगर मैं इसको 10 मान लूं, नहीं अगर मैं इसको जैसे 85 बोला ना भाई, मैंने मान लिया 85 से थोड़ा सा छोटा मान लिया, मैंने बोल दिया भाई 1 मीटर ये है और 85 मीटर 84 मीटर ये, हमें 2 पार्ट में डिवाइड ही करना ना, एक छोटा एक बड़ा। तो कहता है कि 1 पार्ट और 2/3 है दूसरे पार्ट का, यानी कि ये जो 1 है ना, ये 2/3 है इसका, यानी कि अगर मैं इसका 2/3 कर दूं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। समझे थोड़ा सा? ऑफ द अदर पार्ट, देन द लॉन्गर पार्ट इन मीटर में कितना है, तो जो लंबे वाला पार्ट है ना वो कितना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को ऐसे देख लीजिए कि भाई एक लंबी सी रोड है, हमने 2 पार्ट में डिवाइड की, एक पार्ट को मान लिया हमने x और एक पार्ट को मान लिया 85 - x, ठीक है। अब इसमें से कोई भी छोटी हो कोई भी बड़ी हो, कोई ये नहीं पता हमें, ठीक है। कहता है कि जो बड़ा पार्ट है, यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का, अब देखिए इसमें से बड़ा पार्ट कौन सा होगा? अगर आप देखेंगे तो वही ये x है और ये 85 - x है, यानी कि अगर 85 में से मैं x को हटा दूं तो ये मिल जाएगा। अब कह रहा है कि जो x को और 85 को हम एक तरफ रख लेते हैं, कहता है पहला पार्ट दूसरे पार्ट का 2/3 है, यानी कि ये जो भाग है ये इस भाग का कितना है? 2/3 है, तो इसको 2/3 बना देते हैं, ठीक है। इसको 2/3 बना देते हैं, या इधर बना दो या उधर बना दो, दूसरे पार्ट का 2/3 है ना, यानी कि ये भाग इस भाग का 2/3 है, यानी कि इसका 2/3 है, तो ये कितना होगा? 2x/3 इक्वल टू 85 - x, x को इधर ले आएंगे तो 3 3, और ये हो जाएगा 5/5x/3 इक्वल टू 85, ये हो जाएगा 70, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51, ठीक है।
अब यहाँ पर 51 आपके x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो x की वैल्यू ये वाली नहीं है, ये वाली है, क्योंकि आपने किसके इक्वल किया है, 85 माइनस x के इक्वल किया। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 51 से माइनस करके, यानी कि 85 माइनस 51 कितना आ रहा है, 34 इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। अब बच्चे ये सोचेंगे कि सर x तो यहाँ है, आपने इसमें से x को माइनस कर दिया, 34 ला दिया, लेकिन x तो यहाँ भी है। तो बच्चों एक बात देखना कि हमने किसके इक्वल किया है, हमने 85 में से x को हटाकर उसको इसके इक्वल बनाया, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से करूं, भाई दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, 85 में से 51 हटाना ना पड़े, डायरेक्ट इस x की वैल्यू लानी पड़े। तो इस x की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, 85 को, यानी कि पहला भाग दूसरे भाग का कितना है, 2/3। भाई पहला भाग तो ऑलरेडी है ना 2/3, तो अगर हम उसको भी 2/3 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 85 माइनस x, हम इसको भी इसकी क्या कर देते हैं, 2/3 कर देते हैं। भाई ये तो ऑलरेडी 2/3 है ना इसका, तो हम इसको भी 2/3 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई, आंसर सही सेम लगेगा, कितना 170 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन, इधर x है, इधर आएगा तो वही 3 वाला, 5x हो जाएगा, 5x अपॉन 3 इक्वल टू 170, 5 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 34। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34, ये वाला 34 इसका आंसर है, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो एक बार फिर रिवाइज करना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रोड को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड किया गया है कि जो पहला पार्ट है ना, जो ये पार्ट है, ये 2/3 है इस पार्ट का, ठीक है। अगर आप इस पार्ट को 85 माइनस x मान लेते हैं और इसको सिंपल x मानते हैं, तो जो मैंने पहले करवाया वो इसका आंसर था, और अभी वाले में जो जैसे कि मैंने पहले इसको x माना और 85 माइनस x इसको माना, तो अगर ये 2/3 ऑलरेडी है इस वाले पार्ट का, तो हम इसको भी क्या करते हैं, इसका 2/3 बना लेते हैं, इसको इसके इक्वल करके 34 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर 34 इसका आंसर होगा। यूनिट डिजिट निकालनी है हमें किसकी, यहाँ लिख देता हूँ, 264 की पावर 02 प्लस 1, 264 ही है, इसकी पावर 103। इसमें हम क्या निकालना है, हमें इनकी यूनिट डिजिट निकालनी है। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें यूनिट से ही काम लेना होगा, हमें आगे वाले से क्या मतलब है, आगे वाले में कितना आ रहा है, क्योंकि यूनिट ही हर जगह कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट ही वहां पर काम आएगी, यूनिट तो नहीं कर सकते। अब देखो यूनिट में है क्या है 4, और 4 की पावर है क्या, इवन। आपको 4 का मल्टीपल पता होना चाहिए कि 4 की पावर अगर इवन हो, अगर n इवन हो तो क्या होगा, और अगर ओड हो तो क्या होगा। भाई अगर 4 की पावर इवन है, जैसे कि 4 की पावर 2 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा, ठीक है। 4 की पावर कोई भी इवन में होगी तो वहां पर हमेशा 6 आएगा, और 4 की पावर अगर ओड है तो वहां पर कितना रहेगा, 4 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। इवन और ओड के हिसाब से चलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि 4 की पावर क्या है, इवन है तो पहले 6 आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पर 4 की पावर क्या है, ओड है, तो 4 ही रहेगा, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और 0 इसका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा, 0 इसका आंसर, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए, मैं ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। A man spends
1/4 of his income on food, 2/3 of it on house rent, and the remaining income, which is 630 rupees on other commodities, find his house rent. अब देखिए इस इंसान ने अपने खर्चे किए हैं, अपनी इनकम से कुछ खर्चे किए हैं। ये क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही होगा जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था। भाई देखो एक इंसान ने किस किस चीज पे खर्चा किया, एक 1/4 किस पे किया है, खाने पर, 2/3 किस पे किया है, हाउस रेंट पे, और रिमेनिंग जो बच गया वो उसका कितना बच गया, 630 बच गया। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों को इक्वल रखना है, तो इन दोनों को इक्वल रखना है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको कितना बना लेते हैं 12x। अब हमें भी नहीं पता कि इसकी इनकम कितनी थी, उसमें से इसने कितना कितना खर्चा किया और उसने कितना कितना बचा लिया। ठीक है, अब हमने मान लिया कि भाई 12 रुपए तक उसकी इनकम थी। अब 12 रुपए में से ये क्या कर रहा है भाई, 1/4 हिस्सा कितना, 12x का 1/4 हिस्सा ये क्या कर रहा है, यानी कि 3x क्या कर रहा है, खाने पर खर्च कर रहा है भाई। और 2/3 हिस्सा यानी कि 12 का ही 2/3 हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है, रेंट पे। ठीक है, और ये फूड पे। अब कहता है कि उसके पास ये सारा खर्चा करने के बाद कितने रुपए बचे, 630, और जबकि इसके पास कितने हैं भाई 12x की उसकी इनकम है, जिसमें से इसने पहले खाने पे खर्च कर दिए और फिर रेंट पे खर्च कर दिए। तो इतना खर्चा करने के बाद भी इसके पास कितने रुपए बच गए, 630 रुपीज बच गए। अब देखो इसका खर्चा कितना बच गया भाई 1x इक्वल टू 630, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 630x की वैल्यू आ गई। जबकि और हमें निकालना क्या है, हाउस रेंट, तो x की वैल्यू 630 है, तो 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 5040 आंसर। ठीक है, और अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि the sum of 3 consecutive odd natural number is 147, then the middle number is, यानी कि odd consecutive, consecutive का मतलब होता है लगातार क्रमागत जो एक ही श्रेणी में चलते हो, उन नंबरों का जो प्लस आया है ना वो आया है 147। ठीक है, तो उसमें से जो मिडल नंबर है वो क्या है, उस सीरीज का जो मिडल नंबर है वो क्या है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, देखो कंसेक्यूटिव नंबर में क्या होता है, डिफरेंस होता है भाई, 4 का 2 का 3 का एक डिफरेंस चलता रहता है। ठीक है, यानी कि पहले वो से हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, सिर्फ 2 का डिफरेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए x है, x के बाद कितने का डिफरेंस होगा, 2 का, फिर कितने का डिफरेंस होगा, 4 का, भाई 2 4 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 12 10 और 12 ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये लगातार है और इनका प्लस कितना बताया 147। ठीक है, तो 3x प्लस 6 माइनस कर देंगे उसमें से, तो आ जाएगा 141, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 x की वैल्यू आई। जबकि इन्होंने मिडल नंबर पूछा है, तो मिडल नंबर 47 के बाद ये 2 प्लस करेंगे तो 49 है। ठीक है, ये थे हमारे 12 क्वेश्चन, जिनको आप दोबारा देख लेना, दोबारा देख के बताना कि क्या कमी है, और उस कमी को हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, साथ के साथ मैं हिंदी बता ही देता हूँ, तो शायद मुझे हिंदी ना भी लिखने की जरूरत हो। बाकी आपको जो भी कमी लगे वो मुझे बता